अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है मेरे तमाम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहते होंगे बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खुश और आबाद रखे, परेशानियों से, गमों से, फ़िक्रात से बचाए। और हमारे लिए भी आप सब दुआ किया करें। और दूसरा, आज मैं अपने व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने मेरी हौसला अफजाई की तो इंशाल्लाह मैं अपना ये जो मनु सलवा चैनल है इसको कंटिन्यू रख सकूँगी। ओके जी, शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है जी कड़ी पकौड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेश दही है 1 किलो, और ये हमारे पास बारीक प्याज कटे हुए हैं, हरा धनिया है, ये लीमू है, और ये हमारे पास 1 कप बेसन है, ये सफ़ेद ज़ीरा है साबित, और ये हमारे पास अजवाइन है, ये हमारे पास गरम मसाला है पिसा हुआ, ये हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत नमक है, सूरख मिर्च पाउडर है। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और ये हमने एक जो पतीली थी उसको हमने ठहरा दिया है गरम होने के लिए, गरम हो चुकी है। अब हम इसमें 2 पौवे ऑयल डाल चुके हैं और मीडियम साइज़ का पौवा ये अब तीसरा डाल रहे हैं ऑयल का। और आपको घी पसंद है, ऑयल जो भी आप वो यूज़ करें, हमें ऑयल हम शुरू से इस्तेमाल करते हैं तो हम वही करते हैं। अच्छा जी, ये प्याज हैं, हमने सबसे पहले जो आपको मैंने दिखाए थे वो प्याज डाल रहे हैं। और 1 बाय 1 मैं आपको सारी इंग्रेडिएंट्स जो कड़ी पकौड़ा की होती हैं वो बताती चलूँगी और दिखाती चलूँगी। अब इनको थोड़ा सा हमने लाइट ब्राउन कर लेना है प्याज़ों को, और इसके बाद 1 बाय 1 मैं आपको सारी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। और दूसरा मैंने आपसे एक बात भी कहनी थी, वो ये कि ये जो बेसन है इसको जूसर ब्लेंडर में डालकर इसको हमने ब्लेंड कर लेने हैं पानी डाल के। और सॉरी, पानी नहीं डालना, वो दही, मुंह से पानी निकला गया तो बस कभी कभार ज़बान ऐसे स्लिप हो जाए तो आप इग्नोर किया करें। अच्छा जी व्यूवर्स, आपको जो मैंने दही दिखाई थी 1 किलो, वो इसमें हमने जूसर ब्लेंडर में डाल दी है, और 1 कप हमने इसमें बेसन भी ऐड कर दिया है। और अब हम इसको ग्राइंडर में, जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा ब्लेंड हो रहा है जूसर ब्लेंडर में। और ये मैं आपको दिखाना उस वक्त स्पाइसेस में भूल गई थी, ये हमारे पास 2 टेबलस्पून नेशनल का चाट मसाला है। आप शान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेहरान, और भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, हम नेशनल का करते हैं। और ये मिसाले अब जो ब्राउन प्याज हो गए हैं ऑयल में वो हमने डाल दिए हैं उनमें मसाला ये सारे, और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने ये पेस्ट बनाया था इसका दही और बेसन का, वो डाल रहे हैं सारा कड़ी पकौड़ा के लिए। और अब इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे लाइट, बिल्कुल लाइट फ्लेम पर। और थोड़ा सा पानी हम इसमें और भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें और इंक्लूड कर रहे हैं, तकरीबन आधा जग। और अब हमने इसको हिलाते ही रहना है स्लो फ्लेम पर। अब जी हम पकौड़ों का सामान बना लें तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ कि पकौड़े, अब अगला स्टेप है पकौड़े बनाने का, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 सारी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें डलेंगी। ये हमारे पास हरी मिर्चें, लीमू वगैरह तो कटे पड़े हैं ऑलरेडी, प्याज को बस काट लेते हैं। और बाकी ये बेसन है और ये चाट मसाला वगैरह। अच्छा व्यूवर्स, ये जो हमने कड़ी पकौड़ा के लिए ये जो हमने बेसन और दही को जो है हमने ब्लेंड किया था तो वो हमने इसमें डाल दिया था, और पानी भी। तो अब हमने इसको जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए रख देना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके चमचे हिलाते रहेंगे ताकि नीचे भी ना लग जाए। और अब हम पकौड़ों का सामान भी साथ ही रेडी कर लेते हैं और इसे भी घंटा हो जाए तो इंशाल्लाह आपको फिर मैं
बताती हूँ। अच्छा जी व्यूवर्स, अब ये जो पकौड़े हमारे रेडी हो रहे हैं उनके लिए जो मिसाले हैं वो हमारे पास ये सफ़ेद ज़ीरा है साबित, और ये है हमारे पास सूरख मिर्च पाउडर, ये है हमारे पास अजवाइन, और ये है हमारे पास चाट मसाला, ये है हमारे पास नमक वे ज़रूरत हस्बे ज़ायका, ये हमारे पास 1 अदद प्याज है बारीक कटा हुआ, ये हमारे पास 2 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, और ये हमारे पास सुरख मिर्च है बारीक कटी हुई भिगार के लिए, ये घर की मिर्ची हैं, और ये हमारे पास लीमू और हरी मिर्चें और भी हैं। ये हमारे पास आधा किलो जो है बेसन है। और अब पकौड़ों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डलने स्टार्ट हो गई हैं, और ये देखें ये सारे मसाले इंक्लूड कर देने हैं बेसन में। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 1 कप पानी डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर और पानी की नीड होगी, ज़रूरत होगी तो हम और भी डाल देंगे। ये अब दूसरा कप पानी का ऐड हो रहा है। कढ़ाई हमने ऊपर चूल्हे के रख दी है दूसरी साइड पर, एक साइड पर ये बन रहा है जो इसका ग्रेवी कड़ी पकौड़ा की, और एक साइड पे हम पकौड़े फ्राई करेंगे। ये धुआं सा ज़रा हो गया है क्योंकि भाप आई है तो इसीलिए। और 1 चुटकी जो है हम मीठे सोडे की भी, बेकिंग सोडे की भी डालेंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, अब हमने ये स्टिक से जो है फायर लगा दी है कढ़ाई के ऊपर, कढ़ाई के नीचे, और कढ़ाई ऊपर रख दी है। और अब हम इसमें ऑयल डालते हैं क्योंकि डीप फ्राई होंगे पकौड़े तो ऑयल ज़्यादा डलेगा। ऑयल हमने डाल दिया है और ऑयल अब गर्म हो रहा है कढ़ाई में। पकौड़ों का मसाला रेडी है, हमारा गर्म हो चुका है। पकौड़े फ्राई करने लग रहे हैं। आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं और चमचे की भी, चमचे से क्वांटिटी बराबर आएगी इसलिए। और बड़े बड़े पकौड़े ना कड़ी में अच्छे नहीं लगते, नॉर्मल सा साइज़ के होने चाहिए। जब तक ये एक बूट कंप्लीट होता है हमारा, तो तब तक मैं आपको जो है ज़रा कड़ी का जो ये लिक्विड बन रहा है, मतलब कड़ी का जो ग्रेवी बन रही है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो रही है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। चूल्हे को साफ़ तो बहुत ही करते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा जल चुका है क्योंकि हम नाश्ता मासियों से बनवाते हैं, तो वो नाश्ता बनाती हैं तो बीच में वो छुट्टी पर थी तो सही तरीके से साफ़ नहीं करती रही, और मैंने तो किया था लेकिन उसके बावजूद भी साफ़ नहीं हुआ, इसीलिए ज़रा ब्लैक ब्लैक जो है सरफेस हो रही है स्टोव की। पहले हमारा था जो वो होता है माइक्रोवेव ओवन, जो होता है जो माइक्रोवेव होता है वो था, चूल्हे जिसके ऊपर होते हैं नीचे माइक्रोवेव होता है ओवन की तरह। तो चूल्हे आ गए और वो टूट गए, तो पाइप को टूट गए गैस वाले, तो वहाँ से जो आग लगी बस आगे लकड़ी का काम हुआ वह सारा, तो इतना मसला बना बहुत। बस अल्लाह ताला ने, ये देखिए लकड़ी है सारी प्योर, तो अल्लाह ताला ने बस जान बचाई। तो नीचे भी ऐसे ही लकड़ी है तो ऊपर भी, तो इसीलिए जो है बड़ा डर लग रहा था, फिर इसीलिए जो है हमने उसको जो है बस ऐसे ही औने पौने सेल कर दिया। फिर अब हम चूल्हे ही रखते हैं ताकि उनकी सफाई भी इजी हो जाती है और सामने होते हैं पता लग रहा होता है कि चूहा कोई किसी किस्म की चीज़ तो नहीं जा रही पाइप्स में। ये चाय बनाई थी तो इसलिए वो खाली बर्तन पड़ा हुआ है पतीली। अच्छा जी व्यूवर्स, आपसे एक और बात भी शेयर करनी थी कि ये जो हमारी रेसिपी है कड़ी पकौड़ा की, लोग पकौड़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल्स डालते हैं, जैसे कि टमाटोज़ हो गए, पोटैटोज़ हो गए, और इसी तरीके से जो ये होती है साग पालक और किसी ऐसी चीज़ें डालते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इसका टेस्ट और
बड़ा मज़े का बनता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करिएगा, ट्राई करिएगा और मुझे मनोज सलवाज मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो मैंने कहा कि आप इस तरह से भी ट्राई करके देखिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर है। हमें तो इस तरह से पसंद है इसलिए हमें ज़्यादा बेहतर लगता है। आप लोग को जैसा टेस्ट पसंद हो आप अपने तरीके से पकौड़े बनाइएगा। और बस यही बात मैंने करनी थी बीच में, तो मैंने कहा मैं आपसे कह दूँ तो फिर भूल ना जाऊँ अपनी रेसिपी में बताना। तो टमाटर भी कोई लोग डालते हैं तो हमें नहीं अच्छे लगते पकौड़ों में टमाटर वगैरह, क्योंकि ये कड़ी है तो इसमें ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। वैसे तो आप अगर डालें तो और बात है, अगर ऐसे आपने पकौड़े खाने हों रायता के साथ, केचप्स के साथ या इमली वाली चटनी के साथ। ये देखिए जी, अब हम पकौड़े डालने स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि 1 घंटा होने को है, हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल पतली पतली ज़बरदस्ती। कुछ लोग पकौड़े निकाल कर ठंडे पानी में डालते हैं और फिर डालते हैं जो कड़ी पकौड़ा का मसाला होता है उसमें, लेकिन हम इस तरह से डालते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, अब ये हमारी रेडी हो जाए रेसिपी तो अब मैं सारा बूर इसमें ऐड करके फिर ही आपको दिखाऊंगी और जो अब इसका भिगार भी लगाना है वो भी दिखाऊंगी लास्ट में। अच्छा जी व्यूवर्स, अब हम जो है भिगार लगाने लगे हैं, जिसमें एंड में ये जो भिगार होता है उसमें सुर्ख मिर्च, सब्ज़ मिर्च और प्याज और ऑयल। फ्राई पैन में अब इसको हम भिगार लगाएंगे। और अब हमने जो है इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर जो है वो हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। और अब जो ये भिगार है हमारा रेडी है और अब हम इसमें जो ये कड़ी पकौड़ा है उसमें डालने लगे हैं इस तरह से। बस जी व्यूवर्स, हमारा जो ये था कड़ी पकौड़ा की रेसिपी वो रेडी हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो डालेंगे। और बस जी ये है आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूवर्स को बहुत पसंद आई होगी। और अब हम लीमू भी डाल रहे हैं। पहले भी हमने कुछ लीमू डाले थे जो कड़ी पकौड़ा का मसाला था उसमें और जो ग्रेवी बनी थी उसमें, और अब भी हमने 2 अदद लीमू डाल रहे हैं इसके ऊपर भी लास्ट में। और बस जी हमारी जो ये आज की डिश है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये मेरा व्लॉग है, रेसिपी है, वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। कल मिलेंगे किसी नई रेसिपी और किसी नई चीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात, अगर आप लोग मेरे नज़दीक होते मेरे व्यूवर्स तो मैं आप लोगों को ज़रूर टेस्ट करवाती अपनी रेसिपीज़, लेकिन आप लोग तो दूर हैं, कोई कहाँ से देख रहा है कोई कहाँ से, इसीलिए। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।